बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑलरेडी एग्जांपल 2.1 कर चुके हैं, लेकिन मैं जस्ट गो थ्रू हूँगा दोबारा से इसमें। आप लोगों को पता है हमने इस एग्जांपल में फाइंड आउट किया था 6000 मीटर पे प्रेशर for different four conditions. Like first one was for air of constant density, second one जब isothermal condition, or third one is isentropic condition, and fourth one is about air temperature decreasing linearly with elevation at the standard lab states of 10065 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। यहाँ पे उसने डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, बट आई थिंक इट शुड बी डिग्री फ़ारेनहाइट पर मीटर। ये जो यहाँ पे इसने मेंशन किया हो, तो हमने देखना गिवन डाटा क्या है जी। हमारे पास सी लेवल पे जो हमने कंडीशन रखी है, प्रेशर जो उसे P1 कह दिया, जो एलिवेशन है उसे Z1, जो टेम्परेचर है उसे T1 कह दिया, 6000 मीटर पे जो प्रेशर है उसे P, इसी तरह टेम्परेचर को T से और Z से एलिवेशन को रिप्रेजेंट किया गया। तो Z1 जो सी लेवल है 0 मीटर है, प्रेशर गिवन है हमें 100 किलो पास्कल स्टैंडर्ड। अगर हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू एटमॉस्फेरिक सी लेवल पे, सॉरी, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू हम लेते हैं सी लेवल पे, डेट इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, डेट विल बी इक्वल टू 288 केल्विन। और जो प्रेशर लिया जाता है सी लेवल पे, डेट इज़ 100 किलो पास्कल। इसी तरह अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्पेसिफिक वेट की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम टेबल A2 से, जो कि अपेंडिक्स 3 में गिवन है, फॉर गैसेस, डेट इज इक्वल टू 12.03 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और 0.01203 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। थर्ड क्या है, डिफरेंट फोर कंडीशंस पे हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर। फर्स्ट जो है उसमें हमने क्या किया, इफ एयर इज ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, तो हमारे पास ये फेमस इक्वेशन है dP ओवर dz इक्वल टू माइनस गैमा। इसको हम रीराइट कर लेते हैं, dP इज इक्वल टू माइनस गैमा इंटू dz। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम सी लेवल टू 6000 मीटर एलिवेशन एंड प्रेशर फ्रॉम 6000 मीटर टू सी लेवल। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जी, P माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस गैमा Z माइनस Z1। P हमने फाइंड आउट करना है, P1 हमें ऑलरेडी नोन है 100, गैमा जो है डेट इज इक्वल टू 0.01203, Z 6000 गिवन है और Z1 0। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया प्रेशर की वैल्यू एट 6000 मीटर, जब एयर जो है उसकी डेंसिटी वेरी ना करे, कांस्टेंट डेंसिटी हो, तो डेट विल बी इक्वल टू 27.82 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे गैमा और गैमा 1 हमने सेम लिया, ये एक्चुअली यहाँ पे गैमा 1 होना चाहिए, गैमा 1 और गैमा सेम इस वजह से क्योंकि एयर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो गैमा जो होता है रो इंटू जी के इक्वल आता है। ठीक है जी। इसी तरह हम सेकंड केस को देखते हैं, जब कहता है एसोथर्मल कंडीशन हो, तो एसोथर्मल के लिए हमारे पास बहुत एक फेमस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू P1V1। अब इस इक्वेशन को हम रीराइट अगर करें तो V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 1 ओवर रो के, तो P ओवर रो आ गया। इसी तरह P1 ओवर रो 1 लिख सकते हैं हम। अब इसको दोबारा रीराइट करें तो रो और स्पेसिफिक वेट का रिलेशनशिप होता है, रो इज इक्वल टू होती है गैमा ओवर जी, ये हमने गैमा ओवर जी लिख दिया। इसी तरह रो 1 गैमा 1 ओवर जी, जी सेम रहता है, जी कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पी ओवर गैमा इज इक्वल टू P1 ओवर गैमा 1। यहाँ से हमने गैमे की वैल्यू फाइंड, गैमे को एक साइड पे लिख लिया, बाकी सारी इक्वेशन दूसरी साइड पे आ गई। तो ये गैमे की वैल्यू हमारी बहुत फेमस इक्वेशन है, dP ओवर dz इज इक्वल टू माइनस गैमा। इसमें हम गैमे की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये वाली गैमे की वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी dP ओवर P माइनस गैमा 1 ओवर P1 इंटू डी जी। इसको इंटीग्रेट कर लें,
इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log p माइनस log p1 इज इक्वल टू माइनस गामा 1 ओवर p1 z माइनस z1। ये आ जाएगा log p ओवर p1। इस लॉग को ख़त्म करना है हमने। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना चाहिए। एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड पे हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें और इसमें वैल्यूज़ पुट करें जो आपको पास गिवन 100 है गिवन। इसी तरह गैमे की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6000 मीटर एलिवेशन पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी डेट विल बी 48.63 किलो पास्कल। ठीक है जी। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है थर्ड कंडीशन जबकि एसेंट्रोपिक कंडीशन हो। एसेंट्रोपिक केस के लिए हम लिखते हैं PV 1.4 P1 V1 रेज टू पावर 1.4। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से गैमा निकाल तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, गैमा आ जाएगा गैमा 1 P.715 ओवर P1.715। एक्चुअली यहाँ पे 1.4 है तो 1.4 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 ओवर 1.4 से दोनों साइडों पे, तो वो करेंगे तो ये हमारे पास 0.715 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे जनाब हम इसको इक्वेशन में सिंपल जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़। डी पी आ जाएगा माइनस गामा 1 P1 और माइनस गामा 1 P.715 ओवर P1.715 इंटू डी सी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें और इसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P.285 माइनस P1.285 इक्वल टू माइनस 0.285। इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो ये जनाब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। P ये पॉइंट P की जो पावर 0.285 ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी रहने दें, अभी ख़त्म ना करें। इसको इसी तरह लिखते हैं, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आंसर आ गया 2.951 P रेज टू पावर 0.285। पावर ख़त्म करें मल्टीप्लाई करके 1 ओवर 0.285 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी प्रेशर की वैल्यू एट 6000 मीटर एलिवेशन विल बी इक्वल टू 44.58 किलो पास्कल व्हेन द कंडीशंस आर आइसेंट्रोपिक। फोर्थ केस है जी जब हमारे पास लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। जब लीनियर डिक्रीज हो रहा है तो उस फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं इक्वेशन को अपने, टेम्परेचर एट 6000 मीटर विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट सी लेवल प्लस जो फैक्टर है जिसके साथ वो कांस्टेंट वैल्यू है लैप्स रेट जिसके साथ वो डिक्रीज हो रहा है kg। इसको सिंपलीफाई करें, इसकी डेरिवेशन करें तो ये डी, इसको हम लिख सकते हैं डी टी ओवर डी जी इज इक्वल टू के, बिकॉज T1 जो है वो कांस्टेंट है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, डी जी इक्वल टू डी टी ओवर के। अच्छा जी, हमारे पास एक ये भी इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो इसको स्पेसिफिक वेट को रो की फॉर्म में पी ओवर रो आर टी, इसी तरह पी रो आर टी, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर मीन कांस्टेंट। इसी तरह आर वन जो है कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू इसी तरह आएगी। तो इन दोनों आर्स को इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास गैमे की वैल्यू आ जाएगी। इस गैमे की वैल्यू को हमने पुट करना है हमारी फेमस इक्वेशन में। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास बन जाएगी टी पी माइनस गामा 1 T1 रो ओवर P1 टी डी टी ओवर के, यहाँ पे डी टी ओवर के है। ठीक है जी, इसको आपने जहन में रखना है। अब ये डी टी ओवर के जो है ये कहीं और भी हमने देखा है, ये देखा जी डी टी ओवर के इज इक्वल टू डी जी। तो डी टी ओवर
के की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डी डी टी और सॉरी, ये डी जी की जगह पे हमने लिख दिया डी टी ओवर के। यहाँ पे साथ हमारा डी जी आ रहा था, तो डी जी की जगह पे हमने लिख दिया डी टी ओवर के। इसको रीअरेंज करें, डी पी ओवर पी कर दें, ये वाले टी को इसके नीचे ले जाएं, के को इसके नीचे ले जाएं, डी टी ओवर टी लिख दें। तो इसको इंटीग्रेट हमने करना है टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी लॉग पी ओवर पी वन इज इक्वल टू माइनस गैमा वन टी वन ओवर पी वन के लॉग टी ओवर टी वन। तो ये लॉग से पहले जो चीज़ लिखी हुई है वो सारी पावर में चली जाएगी, लॉग से पहले जो लिखी होती है, यू नो इट बेटर। तो ये सारी चीज़ पावर में आ गई। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, दोनों साइड्स का लॉग ख़त्म कर दें तो पी ओवर पी वन इज इक्वल टू टी वन ओवर टी वन। ये सारी इक्वेशन इसी तरह लिखते हैं। इसमें जनाब वैल्यूज़ पुट करें यहाँ तो आपका आंसर आ जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 45.88 किलो पास्कल। ये आपकी सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब ये आपकी एग्जाम्पल थी जनाब। इस एग्जाम्पल में आपने दो चार चीज़ें नोट की होंगी, वो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कहता है फॉर केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जब जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, जो फर्स्ट केस था उसमें हमने लिखा था P माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस गैमा जी इज इक्वल टू माइनस गैमा जी माइनस जी वन। तो कहता है वेयर P इज द प्रेशर एट एन एलिवेशन जी। अच्छा, ये जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, तो हम यूजुअली जो वाटर को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट इक्वेशन है, लेकिन फॉर गैसेस के लिए ये इक्वेशन लिखना इतना बेटर नहीं है। गैसेस के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं अगर एलिवेशन में चेंज बहुत मिन्यूट सी हो। ठीक है, ये वो कह रहा है जी। इसको दोबारा लिखें तो अगर हम लिखें वाटर के केस में, जब सी लेवल से वाटर नीचे डेप्थ पे अगर हम जाएं, यानी कि सी लेवल से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4000 मीटर डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दिस इक्वेशन इज बेस्ट फिट फॉर वाटर। तो वाटर के केस में हम क्या कह सकते हैं कि हम कहते हैं जी सी लेवल पे जाते हैं हम, तो सी लेवल से डाउन स्ट्रीम डाउनवर्ड्स, यानी कि एक डेप्थ स्पेसिफिक डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो सी लेवल पे जो प्रेशर होगा P1 फॉर एग्जांपल, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम नेग्लिजिबल या ज़ीरो ले लेते हैं, या अगर उसकी कोई वैल्यू लेनी है तो वो आपने पुट करनी है। और Z1 जो एलिवेशन है उसको हम क्या कह देते हैं, सी लेवल की एलिवेशन को ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P माइनस ज़ीरो प्लस गैमा H माइनस ज़ीरो। प्लस इसलिए आ रहा है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारी जी एक एग्जांपल थी जो हमने देखी है।